हेलो गाइस, ए वेरी वॉर्म वेलकम टू दिस वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर क्लास। तो स्टार्ट करेंगे मोटिवेशनल थॉट के साथ। इफ़ यू वांट टू बी मोर पावरफुल इन लाइफ, एजुकेट योर सेल्फ, इट्स दैट सिंपल। कहने का मतलब क्या है? अगर आपको समाज में शक्तिशाली बनना है तो अपने आप को शिक्षित कर लीजिए। ऑटोमेटिकली बहुत ही सिंपल तरीके से आप सबसे ऊपर अपने आप नज़र आने लगेंगे। तो चलते हैं पहली खबर के लिए। स्पैरो डे एंड वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। आज के दिन 20 मार्च को स्पैरो डे और वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के रूप में मनाया जाता है। स्पैरो डे को गुरैया भी कहते हैं। तो गुरैया दिवस आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा। ये देखिए, दिखाते हैं आपको। ये देखिए, दो सुंदर से पक्षी हैं आपके विश्व गौरैया दिवस के रूप में और एक वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के बारे में। तो सबसे पहले स्पैरो डे की बात कर लेते हैं। तो जो स्पैरो डे है वो 2010 से बनाना स्टार्ट हुआ है। इस बार की जो थीम है वो है आई लव स्पैरो। स्पैरो की बात करें तो ये दिल्ली का स्टेट बर्ड है और दिल्ली ने इसको स्टेट बर्ड घोषित किया था 2012 में एक मिशन के माध्यम से। और वो मिशन क्या था आपका? राइज ऑफ स्पैरोस। स्पैरो को हाउस स्पैरो भी कहा जाता है। अब बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस डे की। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस डे की बात की जाए तो वर्ल्ड हैप्पीनेस डे 20 मार्च को बनाया जाता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आप सभी ने सुना होगा, वो भी रिलीज़ किया जाता है आज ही के दिन। और ये किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, जो कि एक यूनाइटेड नेशन की ब्रांच है या उसका एक प्रोग्राम है। यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को निकालने के लिए बोला था 2012 से। तब से लेकर अब तक हर वर्ष सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन इसे हर वर्ष प्रकाशित करता है। इस बार की रिपोर्ट की बात की जाए तो हमेशा की तरह इस बार भी पहले स्थान पर रहे हैं फिनलैंड, और इंडिया लगातार नीचे आता जा रहा है रैंकिंग में, जो कि बहुत बुरी खबर है। इंडिया की हैप्पीनेस इंडेक्स में जो रैंक है वो है 139th। हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं वो उनमें से केवल एक ही हमसे नीचे है, वो है आपका अफ़गानिस्तान, जो टेररिज्म के कारण काफ़ी नीचे रहता है क्योंकि वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा अस्थायी हैं और दुखी रहते हैं। तो उसकी रैंक कितनी है? 149th। नेक्स्ट न्यूज़ की ओर बढ़ें। सीता अलैया टेम्पल स्टोन टू बी यूज्ड इन राम मंदिर। कहने का मतलब क्या है? जो अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनने जा रहा है उसमें जो पत्थर यूज़ किया जाएगा वो श्रीलंका के सीता अलैया मंदिर से मंगाया जाएगा। और ये सीता अलैया टेम्पल कहाँ पर है? श्रीलंका में है। राम मंदिर की बात करें तो कहाँ बन रहा है? अयोध्या में। अयोध्या किसके किनारे है? सरयू नदी के किनारे। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। और अयोध्या को ओवरऑल डेवलप किया जा रहा है, जिसके लिए यूपी सरकार ने इस बार के बजट में 140 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ अयोध्या के लिए बांटे हैं। यूपी सरकार की बात करें तो इस साल जितने भी राज्यों ने बजट पेश किया है उसमें सबसे बड़ा बजट यूपी का ही रहा है। श्री राम का जो स्टैचू यहाँ पर बनेगा राम मंदिर के बगल में, वो दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू होगा बनने के बाद, जो 2023 तक बन जाएगा। अभी जो सबसे ऊंचा है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। कहाँ पर? गुजरात के अंदर। लेकिन ये 251 मीटर का बनेगा राम जी का स्टैचू। और इसके जो ट्रस्ट हेड हैं उनका नाम है चंपत राय। श्रीलंका का जिक्र हुआ तो इसकी बात कर लेते हैं। श्रीलंका का दूसरा नाम सिलोन है और इसकी जो कैपिटल है वो है कोलंबिया और जयावर्धनेपुरम पुट्टम। दोनों इसके आपने याद रखने हैं। श्रीलंका और भारत के बीच में एक जो वाटर कैनाल है, जो वाटर का पाथ है, उसको क्या कहते हैं? पार्क स्ट्रेट कहते हैं। श्रीलंका के पीएम हैं महिंद्रा राजपक्षे। पीएम एम से याद रख सकते हैं, महिंद्रा राजपक्षे। और प्रेसिडेंट हैं वो भी क्या है? गोताबाया राजपक्षे। दोनों सेम हैं, नाम इनके राजपक्षे परिवार से जुड़े हैं ये। एक है गोताबाया, एक है आपके महिंद्रा। श्रीलंका में महावेली रिवर बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। यहाँ पर एक मलाबी एयरपोर्ट है जो कि दुनिया का सबसे खाली एयरपोर्ट गिना जाता है, यानी एम्प्टीएस्ट एयरपोर्ट उसको कहा जाता है। श्रीलंका में एक कबीले की लोग रहते हैं, एक ट्राइब रहती है जिसका नाम है सिन्हैलिस। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिन्हैलिस। भारत और श्रीलंका के बीच में दो एक्सरसाइज की जाती हैं, एक का नाम है स्लाइन एक्स और एक का नाम है मित्र शक्ति। चलिए ये देखिए, राम स्टैचू को आप देख लीजिए, इतना भव्य ये बनाए जाएंगे तो काफ़ी अच्छी बात है भारत के लिए कि वर्ल्ड के सबसे ऊंचे स्टैचू अभी भी हमारे रिकॉर्ड है और इनके बनने के बाद ये भी रिकॉर्ड भारत में ही रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेन लीगलाइज्ड यूथनेशिया। यूथनेशिया को लीगलाइज कर दिया है स्पेन ने। यूथनेशिया क्या होता है? ये इसको इच्छा मृत्यु कहते हैं। इच्छा मृत्यु के मतलब होता है अगर कोई दुखी है या कोई अपने जीवन को
मतलब तंग आ चुका है बीमारी से और काफ़ी पेन महसूस कर रहा है, तो स्पेन के अंदर वो अपनी इच्छा से मृत्यु ले सकता है डॉक्टर की सहायता से। यानी डॉक्टर उसको कोई इंजेक्शन के माध्यम से उन्हें इच्छा मृत्यु देगा। तो ऐसा अन्य कंट्रीज़ ने भी किया है, जैसे बेल्जियम है, लग्जमबर्ग है, नीदरलैंड है, कनाडा है, कोलंबिया है। तो जो पहले 3 देश हैं ये आपके यूरोप के हैं, और जो स्पेन है वो चौथा यूरोपीय देश हो गया है जिसने यूथनेशिया यानी कि इच्छा मृत्यु को लीगलाइज कर दिया है। इंडिया की बात करें तो ये इलीगल है। इंडिया में आत्महत्या आईपीसी 309 के तहत आती है, जिसे इलीगल माना जाता है। लेकिन इंडिया में पैसिव एथनेशिया को अलाउ कर रखा है। पैसिव एथनेशिया क्या होता है? जब वेंटिलेटर से किसी का सपोर्ट हटा दिया जाए फैमिली के कहने पर, जब कोई चांस नहीं दिख रहा है तो फैमिली अपनी मर्जी से वेंटिलेटर से उन्हें हटा सकती है। इसको पैसिव एथनेशिया कहते हैं। तो ये चीज़ भारत में अलाउ कर रखी है, पैसिव वाली। लेकिन यूथनेशिया भारत में बैन है और सुसाइड भी भारत में इलीगल है। स्पेन की बात करें तो स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, जो टैगस रिवर के किनारे है। और स्पेन में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 25 जो कॉन्फ्रेंस थी वो आयोजित की गई थी। स्पेन पहला ऐसा यूरोप का देश है जिसने हफ्ते में केवल 4 दिनों को वर्किंग डेज बोला है गवर्नमेंट के रूप में। और ये 4 दिन भी घर बैठे आप काम कर सकते हैं डिजिटलाइजेशन के माध्यम से। स्पेन के अंदर एक द्वीप है, पेनिसुला है, जिसका नाम है आइबेरियन पेनिनसुला। और स्पेन का एक फेस्टिवल काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, टोमेटिनो फेस्टिवल कहा जाता है। टोमेटो की होली खेली जाती है यहाँ पर। सब टोमेटो को एक दूसरे के ऊपर पेस्ट को फेंकते हैं, एक दूसरे के लगाते हैं। एंडोरा की बात की जाए तो मैंने कई बार आपको बताया है कि एंडोरा एक छोटा सा देश है जो स्पेन और फ्रांस के बीच में पड़ता है। और हाल फिलहाल के दिनों में आईएमएफ में ये सबसे लेटेस्ट मेंबर बना है, इंडियन मॉनेटरी फंड में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, जो आपका 190th मेंबर इसको बनाया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय आर्मी को 4960 मिलान 2T एंटी गाइडेड मिसाइल्स प्रोवाइड किए जाएंगी, ऐसा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बोला है। इंडियन आर्मी विल गेट दिस इन 1188 करोड़ रुपीज़। यानी कि जो डील हुई है वो 1188 करोड़ रुपए में की गई है भारत डायनेमिक्स कंपनी के साथ। ये जो मिलान 2T एंटी गाइडेड मिसाइल्स हैं ये पहले भी इंडियन आर्मी ने यूज़ की हैं। कहाँ पर? 1999 कारगिल वॉर के दौरान। देखिए कैसी होती हैं ये ऐसी होती हैं, ये पोर्टेबल होती हैं। पोर्टेबल का मतलब होता है ये जितनी लंबी है इसको तोड़ के साइड में छोटे पार्ट्स में रखा जा सकता है, और जहाँ पर भी इन्हें यूज़ करना है आप इन पार्ट्स को दोबारा जोड़कर इसको दोबारा से बना सकते हैं। तो पोर्टेबल को कैरी करना आसान हो जाता है। और ये भारत 2nd एडिशन इसका निकालेगा जिसमें ये पोर्टेबल इनको रखा जाएगा। तो मेक इन इंडिया के तहत ये भारत डायनेमिक्स के द्वारा बनाई जा रही हैं। इन्हें ज़मीन से या टैंक से या मिसाइल्स के माध्यम से कैसे भी छोड़ा जा सकता है, इसलिए इनको एनी कैरियर कहते हैं। यानी किसी भी कैरियर के द्वारा ये छोड़ी जा सकती हैं। भारत डायनेमिक्स का यहाँ पर इसको बना रही है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। 1970 में भारत डायनेमिक्स का गठन हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हैदराबाद में। हैदराबाद कौन सी नदी पर है? मूसी रिवर पर है। और हैदराबाद को वैक्सीन सिटी या ट्री सिटी भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। हैदराबाद को वैक्सीन और ट्री सिटी कहा जाता है। डिफेंस की बात की जाए तो डिफेंस के जितने भी उपकरण हैं उसमें जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में डीआरडीओ के माध्यम से आती है। तो डीआरडीओ का गठन कब हुआ था? 1958 में। दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर हैं और इसके जो वर्तमान में हेड हैं वो कौन है? सतीश रेड्डी। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई मॉडल स्टेट फॉर वन धन विकास योजना। वन धन विकास योजना के तहत जिसको आदर्श राज्य माना गया है वो है मणिपुर। ये है क्या वन धन विकास योजना? इसमें क्या किया जाएगा, जो लोकल इलाके में जितने भी कबीले के लोग हैं वो जिस भी पदार्थ को या उत्पाद को बनाते हैं उसको उठाकर इंटरनेशनल या नेशनल लेवल के मार्केट्स पे बेचा जाएगा ताकि उनमें फंडिंग हो सके और वो अपना डेवलपमेंट कर सकें। तो ट्राइब्स के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको ऑल अराउंड इंडिया सेल किया जाएगा। किस चीज़ के माध्यम से? 100 केंद्र बनाए जाएंगे इन चीज़ों को बेचने के लिए। और ये 100 केंद्र किसके होंगे? वन धन विकास योजना के होंगे। वन धन विकास योजना पहले भी थी लेकिन इस बार इसको मार्च 2020 में रिन्यू किया गया था पिछले साल। और जो ट्राइबल मिनिस्टर हैं वो इसको कंट्रोल करते हैं। ट्राइबल मिनिस्टर आपके कौन है? अर्जुन मुंडा। ध्यान रखना, यूनियन ट्राइबल मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा। मणिपुर की बात करें तो इसकी राजधानी है इम्फाल। यहाँ पर लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट है। लोकटक झील यहाँ पर मौजूद है भाई, जो उत्तर पूर्वी राज्यों में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील है। अगर वैसे भारत में पूछी जाए तो भारत में सबसे बड़ी जो ताज़ा पानी की झील है उसका नाम आप सभी को पता है, वुलर झील।
कैबुल लंबाई नेशनल पार्क, कैबुल लंबाई नेशनल पार्क भी मणिपुर में मौजूद है, जो कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ नेशनल पार्क है। वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग नेशनल पार्क है कैबुल लंबाई नेशनल पार्क, जो मणिपुर में पाया जाता है। मणिपुर की सबसे बढ़िया या सबसे फेमस रिवर जो है वो है आपकी बराक रिवर। नेक्स्ट हम बात करें, संघाई डियर फेस्टिवल भी मणिपुर में मनाया जाता है। संघाई डियर हिरन की बात की जा रही है। ये जो डियर है वो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ मानी जाती है, इसको डांसिंग डियर भी कहते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों में है वो मणिपुर के अंदर ही मौजूद है, ध्यान रखना, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट हम बात करें, हमने उत्तर पूर्वी राज्यों की बात की है, तो उत्तर पूर्वी राज्यों में जो सबसे बड़ा राज्य है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लोसार फेस्टिवल मनाया जाता है, और ये जो लोसार फेस्टिवल है ये केवल भारत के 3 राज्यों में ही मनाया जाता है। किसमें? लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में और अरुणाचल में। नेक्स्ट हम बात करें एक और उत्तर पूर्वी राज्य की, जिसका नाम है असम। असम के अंदर पहला लॉजिस्टिक पार्क बनेगा उत्तर पूर्वी देशों में, उत्तर पूर्वी राज्यों में पहला जो लॉजिस्टिक पार्क है वो असम के अंदर बनाया जाएगा। चलिए इसके बारे में एक योजना है जो आपको दिखा देता हूँ, देखिए फ़ोटो। ये है आपकी वन धन स्कीम। ट्राइबल कम्युनिटीज़ को वैल्यू एडिशन करेगा, उनके बनाए हुए उत्पाद को बेचकर मदद की जाएगी। तो इस स्कीम के कुछ फीचर्स हैं जिनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट। ये न्यूज़ में रहा है, ये क्या है भैया आपका डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट यूरोपियन देशों में अब दिया जाएगा। ये है क्या? ये मोबाइल के अंदर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके थ्रू आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा। उस क्यूआर कोड से आपकी वेरिफिकेशन की जाएगी कि आपको वैक्सीनेशन लग चुका है या नहीं, या आप पहले कोरोना हुआ था आपको लेकिन अब आप कोरोना होने के बाद कोरोना मुक्त हैं। ये दोनों ही बातें उस क्यूआर कोड में बताया जाएगा। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि आपको क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद ये जो सर्टिफिकेट मिलेगा, इससे आप टूरिज़्म के माध्यम से कहीं भी जा सकते हैं, आपको कहीं पर रोका नहीं जाएगा, क्योंकि आप वैक्सीनेटेड हैं और पहले से आपके अंदर एंटीबॉडीज़ मौजूद है। तो फरवरी के अंदर इज़राइल पहला ऐसा देश बना था जिसने इस तरह का कोई चीज़ चलाई थी, और उसने उसको नाम दिया था वैक्सीन पासपोर्ट। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आता है कि दुनिया का पहला ऐसा देश कौन सा है जिसने वैक्सीन पासपोर्ट बनाया है, ताकि टूरिज़्म को कोई ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। तो इज़राइल उसका आंसर है। देखिए किस तरह का था ये होता है आपका डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट। ये क्यूआर कोड जो आपको दिख रहा है स्क्वायर के अंदर, ये आपका स्कैन करना पड़ेगा। इससे पता चलेगा कि ये व्यक्ति पहले से ही वैक्सीनेटेड है या कोरोना युक्त मुक्त हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोबाइल सेवा ऐप स्टोर। देखिए गूगल का प्रभाव धीरे धीरे पूरे भारत में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बढ़ता जा रहा है। इसको देखते हुए भारत सरकार ने सोचा है कि गूगल के अंदर जो प्ले स्टोर ऐप होती है, जहां से हम सारी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, उसी के तर्ज पर एक भारतीय प्ले स्टोर ऐप बनाई जाए, जिसको नाम दिया जाएगा मोबाइल सेवा ऐप स्टोर। और ध्यान रखिएगा, इस मोबाइल सेवा ऐप स्टोर के अंदर केवल इंडियंस, जितने भी इंडियंस इसको डाउनलोड करते हैं, तो सारी की सारी ऐप इस पर बिल्कुल फ्री उपलब्ध रहेंगी। जैसे प्ले स्टोर में कई ऐप्स के अंदर आपको पेमेंट करनी पड़ती है, लेकिन मोबाइल सेवा ऐप स्टोर ऐप में आपको फ्री सेवा, जितनी भी ऐप हैं वो फ्री मिलेंगी। तो आईटी मिनिस्टर ने इसकी घोषणा की है। आईटी मिनिस्टर कौन है? आपके यूनियन के रविशंकर जी। इन्होंने आत्मनिर्भर भारत के तहत इसको लॉन्च किया है, और ये पहली भारत की ऐप स्टोर बनेगी जो भारत में ही बनी होगी। और मूडीज़, जो मूडीज़ होता है वो आपका रैंक निकालता है कि जीडीपी वगैरह ग्रोथ जो देखता है देशों की पूरे वर्ल्ड में, उसने इस खबर के सुनते ही ये एस्टीमेट लगाया है कि भारत की जीडीपी आने वाले समय में 12% की ग्रोथ दिखाएगी आत्मनिर्भर भारत के चलते। तो ऐसी बहुत ही बड़ी उछाल होगी ये जीडीपी के अंदर अगर ऐसा हो पाता है तो। और मूडीज़ की बात करें तो मूडीज़ का गठन 1909 में यूएसए के अंदर हुआ था। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, ये क्या रही भाई? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना कौन से स्टेट से बिलोंग करती है? तो ये आपका राजस्थान से जुड़ी हुई है। राजस्थान ने इसको लॉन्च किया है किसके अंडर? यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम के अंदर इस बार के बजट में। अब हुआ क्या है, देखिए, जो यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम थी उसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना कर दिया गया है राजस्थान के अंदर। इसमें क्या किया जाएगा? हेल्थ सर्विस फ्री प्रोवाइड किया जाएगा। किसको? जो बीपीएल परिवार है। कैसे फ्री प्रोवाइड किया जाएगा? जितने भी बिलो पॉवर्टी लाइन जो परिवार हैं उनको कैश डाला जाएगा डायरेक्ट अकाउंट के अंदर
ट्रीटमेंट कराने के लिए, और ये कितने लाख तक होगा? 5 लाख रुपए तक होगा। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर कैपिटल है जयपुर। इसका गठन राजस्थान का 30 मार्च को हुआ था। यहाँ पर थार डेजर्ट मौजूद है जो भारत का सबसे बड़ा डेजर्ट है। अरावली पर्वत श्रृंखला मौजूद है सबसे बड़ी इसमें राजस्थान की। तो राजस्थान के अंदर जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, यहाँ से लूनी रिवर निकलती है जो राजस्थान की एक प्रमुख नदी है, और ये एक इनलैंड रिवर है। लूनी भूमिगत, यानी कि ये समुद्र में नहीं मिलती, ज़मीन के अंदर ही विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट हम यानी सूख जाती है समुद्र में मिलने से पहले। नेक्स्ट हम बात करें नाकी लेक। नाकी लेक भी गुजरात में इसमें राजस्थान में पाई जाती है, और ये एक आर्टिफिशियल कृत्रिम लेक है, खुद से बनाई गई है मनुष्य के द्वारा। पुष्कर और सांभर लेक भी यहाँ पर राजस्थान में मिलेंगे। सांभर लेक से प्रश्न आता है कि भारत में सबसे ज़्यादा खारे पानी वाली झील, यानी खारा पानी जिसका सबसे ज़्यादा है, वो है सांभर लेक। अगर आपसे पूछता है सबसे बड़ी सॉल्ट लेक, यानी कि खारे पानी की बड़ी कौन सी झील है, तो वो है आपकी चिल्का झील। लेकिन जिसका पानी सबसे ज़्यादा खारा है वो है आपकी सांभर झील। कोटा बैराज भी आपको मिलेगा राजस्थान में चंबल नदी के ऊपर, और राणा प्रताप सागर डैम भी चंबल नदी पर जयपुर इसमें राजस्थान में ही है। नेक्स्ट हम बात करें, 3 सिटीज़ हैं राजस्थान की जो काफ़ी फेमस हैं, जैसे कि पिंक सिटी है जयपुर, वाइट सिटी है उदयपुर। उदयपुर में बहुत सारी लेक हैं, इसलिए इसको सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक किसको कहते हैं, तो वो देहरादून है। मतलब कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसको डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक कहा जाता है, तो वो देहरादून रहेगा। ब्लू सिटी की बात करें तो यहाँ पर क्या है, आपका जोधपुर है। तो ये रंग बिरंगी सिटीज़ आपको राजस्थान में मिलती हैं। यहाँ पर अभी एक हाल फिलहाल एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे जिनका देहांत हो गया है, दापू खान, जिन्होंने एक गाना गाया था जो काफ़ी आप सबने सुना भी होगा, पधारो मारो देश। उनकी अभी मृत्यु हो गई है। तो दापू खान भी राजस्थान से ही संबंध रखते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, शरद हवा ऑपरेशन भी अभी हाल फिलहाल के दिनों में चलाया गया था। किस राज्य के अंदर? राजस्थान के अंदर। किसके द्वारा? BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा। जयपुर की बात करें तो जयपुर सबसे लास्ट में या सबसे लेटेस्ट जोड़ा गया भारत का यूनेस्को साइट है, जिसे 2019 में जोड़ा गया था, ध्यान रखना। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट है आपका वित्त एवं विनिमय विधेयक पर चर्चा। जो हमने बात की थी वही स्कीम इसके अंदर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 1 मई से लागू होगी ये, मजदूर दिवस के ऊपर। मजदूर दिवस 1 मई को होता है, तो वहीं से इसको लागू किया जाएगा। और 1 अप्रैल 2021 से वर्तमान में जितने भी लाभ करती हैं उनको परिवारों सहित इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो जितने भी आपके कोई जान पहचान का व्यक्ति है तो उनको बता दीजिएगा ये स्कीम वहाँ पर स्टार्ट होने वाली है। नेक्स्ट हम बात करें 82nd रेजिंग डे ऑफ CRPF। CRPF का 82वां जो गठन दिवस है वो मनाया जा रहा है। CRPF की बात करें तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होती है। ये आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस जितनी भी हैं, BSF, ITBP, CISF, इन सब में सबसे बड़ी होती है। इसकी टोटल 12 बटालियन मौजूद हैं, और इसका गठन 19 मार्च को वैसे किया गया था, लेकिन 27 जुलाई 1939 को इसको ओरिजिनली इंग्लैंड काल के अंदर इसको स्थापित किया गया था। इसके एक्ट की बात करें तो वो 19 मार्च को लागू होता है, इसलिए हम इसी दिन आपका राइजिंग डे मनाते हैं। और ये एक्ट कब आया था सेंट्रल रिजर्व का? 1949 में। होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, और इसके नए जो DG डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं वो हैं आपके कुलदीप सिंह। नेक्स्ट हम बात करें इसकी टैगलाइन क्या है, सर्विस एंड लॉयल्टी। ध्यान रखना, सर्विस एंड लॉयल्टी। इसरो लॉन्च करेगा 3 इंक्यूबेशन सेंटर। इंक्यूबेशन का मतलब होता है जहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो 3 नए ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइड किया जाएगा उन लोगों के लिए जो इच्छुक हैं इसरो में जाने के लिए। और ये 3 सेंटर कहाँ पर बनाए गए हैं? नागपुर, भोपाल और राउरकेला में। इसरो की बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो हेड हैं वो कौन है? डॉक्टर के शिवान, जो वर्तमान में हेड हैं इसके। इसको बनाया किसके द्वारा गया था? विक्रम साराभाई के द्वारा। विक्रम साइंस सिटी सेंटर कहाँ पर है? आपका गुजरात के अंदर है। और जो ये 3 इंक्यूबेशन सेंटर बनेंगे ये युक्ति स्कीम के अंदर बनेंगे। युक्ति स्कीम क्या है? यूथ को अपग्रेड किया जाएगा बाय नॉलेज एंड थ्रू इंक्यूबेशन। ट्रेनिंग और नॉलेज देकर हम जो युवा अवस्था है उसको अपग्रेड करेंगे, साइंटिफिक अप्रोच की तरफ उनका ध्यान बदलेंगे। श्रीहरिकोटा को से लॉन्च किया जाता है जो आपकी मिसाइल्स होती हैं ज़्यादातर, वो कहाँ पर मौजूद है? आंध्र प्रदेश और श्रीहरिकोटा के बीच में मौजूद है। और जिस लॉन्च सेंटर से इसको लॉन्च किया जाता है वो है आपका सतीश धवन लॉन्च सेंटर। तो आज के क्वेश्चन हैं ये देख लेते हैं ज़रा। हर बार हम एक नए क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर के ही, रोज़ के 5 क्वेश्चन होंगे। तो आज के क्वेश्चन क्या कहते हैं? पहला क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में प्रस्तावित की गई किस पॉलिसी में पुराने वाहन का स्क्रैप कर नया वाहन खरीदने वालों को कई तरह से टैक्स छूट मिलेगी, इंसेंटिव प्रदान किया गया? तो ऐसा किसने बोला है, देख लेते हैं। ये बोला गया है भाई आपका व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के अंदर आता है। नेक्स्ट, दुनिया के 10 प्रदूषित शहरों में भारत के कितने शहर आते हैं? देखिए कितना शॉकिंग है, तो 9 शहर आते हैं भारत के 10 पोल्यूटेड शहरों में। नेक्स्ट, किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिक होता है आपका कर्व शेप का ब्रिक बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर है आपका चेनाब नदी पर। नेक्स्ट हम बात करें, निम्न में से कौन हाल ही में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाला भारत का सबसे युवा खिलाड़ी बना है? तो उसका नाम है परिणय हारे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच ऑफ दिस स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू प्ले, किनमें से किस राज्य ने ठंडे रेगिस्तान इलाकों में सीबकथॉर्न के पौधों को लगाने की घोषणा की है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये है आपका हिमाचल प्रदेश सरकार। तो आज की करंट अफेयर क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं भाई। उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया लगी होगी। तो कल फिर मिलेंगे अगली न्यूज़ के साथ, तब तक टाटा बाय बाय।